हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट बॉलीवुड गोलगप्पे में, जहां हम लाते हैं बॉलीवुड की सबसे चटपटी खबरें, वो भी मस्ती भरे अंदाज में। मैं हूं बबली और मैं हूं आपकी प्रिंसी। बबली, आज का मूड तो बड़ा फिल्मी है ना? ग्लैमर, ड्रामा और थोड़ा सा विलन वाला तड़का। बिल्कुल प्रिंसी, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के नए तूफान आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड की, और उसमें ओजी विलन रजत बेदी की धमाकेदार वापसी की। हाँ, और फैंस का रिएक्शन तो देखने लायक है। रजत बेदी की आवाज और परफॉर्मेंस पर लोग पागल हो रहे हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा डाइव करते हैं इस गॉसिप के समंदर में। सबसे पहले बात करते हैं द बैट्स ऑफ बॉलीवुड की। प्रिंसी, ये तो मानना पड़ेगा कि आर्यन खान ने अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू के लिए ऐसा धमाका चुना कि पूरा बॉलीवुड हिल गया है। सच में बबली, ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर 2025 से स्ट्रीम होने वाली है और इसका प्रीव्यू देखकर तो लोग पहले से ही दीवाने हो गए हैं। इसमें है सब कुछ, एक्शन, ड्रामा, रोमांस और ढेर सारी सेलिब्रिटी कैमियो। सलमान खान, रणवीर सिंह, करण जौहर, मतलब बॉलीवुड का पूरा पावर पैकेज है। हाँ, और इस सीरीज में लक्ष्य लालवानी, बॉबी देओल, राघव जुनियाल और सहर बाम्बा जैसे स्टार्स भी हैं। लेकिन प्रिंसी, असली हंगामा तो मचा है रजत बेदी की वापसी से। ओहो, रजत बेदी, कोई मिल गया का वो विलेन राज सक्सेना, जिसकी एक डायलॉग डिलीवरी से ही लोग डर जाते थे। याद है बबली वो सीन जब वो प्रीति जिंटा को तंग करता था? अरे वो कैसे भूल सकती हूँ, उसकी वो गहरी आवाज, वो खतरनाक हंसी, उफ। और अब इतने सालों बाद वो बैट्स ऑफ बॉलीवुड में जारस सक्सेना के किरदार में वापस आए हैं। शाहरुख खान ने खुद प्रीव्यू इवेंट में उनके कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था। हाँ, और फैंस तो उनके लिए बस पागल हो गए हैं। एक्स पर एक फैन ने लिखा, एफ एवरीथिंग, मैं तो बस लॉर्ड रजत बेदी के कमबैक आर्क के लिए एक्साइटेड हूँ। एक और ने कहा, रजत बेदी की वापसी GTA 6 से भी पहले हो गई। ये GTA 6 वाला तो मजेदार था, लेकिन प्रिंसी, फैंस उनकी आवाज की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। एक ने लिखा, रजत बेदी की वो डीप डरावनी आवाज अभी भी वैसी ही है। ट्रेलर में उनकी एक लाइन सुनकर ही रोंगटे खड़े हो गए। सच में उनकी आवाज में वही पुराना जादू है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो ट्रेलर में वो इतने पावरफुल लग रहे हैं कि लगता है वो फिर से बॉलीवुड के विलन नंबर 1 बन जाएंगे। बिल्कुल प्रिंसी, रजत बेदी ने 90s और 2000 में इंटरनेशनल खिलाड़ी, जानी दुश्मन, पार्टनर जैसी फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी थी। लेकिन कोई मिल गया के बाद वो थोड़ा गायब हो गए थे। 2023 में उन्होंने पंजाबी फिल्म गोलगप्पे और तेलुगु फिल्म अहिंसा में काम किया, लेकिन ये हिंदी कमबैक तो गेम चेंजर है। और एक कमबैक भी किसके साथ? आर्यन खान के साथ। फैंस तो आर्यन खान को थैंक यू बोल रहे हैं कि उन्होंने ओजी विलन को वापस लाया। एक एक्स पोस्ट पे किसी ने लिखा, आर्यन खान ने इज्जत रख ली भाई की। ये डायलॉग तो रजत बेदी की स्टाइल में ही है। लेकिन प्रिंसी, एक मिनट, रजत बेदी की जिंदगी भी किसी फिल्म से कम नहीं रही। वो कनाडा शिफ्ट हो गए थे, बिजनेस शुरू किया और फिर वापस आए। और हाँ, क्या तुम्हें पता है वो मशहूर लेखक राजेंद्र सिंह बेदी के पोते हैं और डायरेक्टर नरेंद्र बेदी के बेटे। वाह, ये तो सच में बड़ा खानदान है। लेकिन बबली, उनकी लाइफ में कुछ कंट्रोवर्सीज भी रही हैं, जैसे 2021 में वो कार एक्सीडेंट केस। फिर भी फैंस उनके टैलेंट को कभी नहीं भूले और अब इस सीरीज में उनकी वापसी देखकर तो लोग कह रहे हैं विलेन का असली किंग वापस आ गया है। हाँ, और ट्रेलर में उनकी परफॉर्मेंस को देखकर लगता है कि वो पुराने रजत बेदी से भी ज्यादा खतरनाक है। उनकी वो स्माइल, उनकी वो अदा, उफ प्रिंसी, मैं तो फैन हो गई। अरे मैं भी। और फैंस का कहना है कि उनकी आवाज में अभी भी वही जादू है जो 2003 में कोई मिल गया में था। एक फैन ने तो लिखा, रजत बेदी की आवाज सुनकर लगता है जैसे टाइम मशीन में बैठकर 90s में चले गए। लेकिन प्रिंस, ये सीरीज सिर्फ रजत बेदी की वापसी की वजह से ही नहीं, बल्कि इसके डार्क और सटारिकल टेक की वजह से भी हाइप क्रिएट कर रही है। ये बॉलीवुड के ग्लैमरस और कंट्रोवर्शियल दोनों साइड्स को दिखाएगी। बिल्कुल, और आर्यन खान का डायरेक्शन, शाहरुख खान का प्रोडक्शन, ये तो पक्का हिट होने वाली है। फैंस तो पहले से ही एक्स पर मीम्स बना रहे हैं, जैसे रजत बेदी इज बैक, अब विलन की खैर नहीं। तो दोस्तों, ये थी द बैट्स ऑफ बॉलीवुड और रजत बेदी की कमबैक की चटपटी खबरें। प्रिंसी, तुम्हें क्या लगता है ये सीरीज कितना धमाल मचाएगी? बबली, मुझे तो लगता है नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा हिट होने वाला है और रजत बेदी वो तो फिर से विलेन की कुर्सी हथिया लेंगे। फैंस की माने तो उनकी आवाज और परफॉर्मेंस पहले से भी ज्यादा दमदार है। बिल्कुल। तो दोस्तों, 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर द बैट्स ऑफ बॉलीवुड जरूर देखें और हाँ, हमें बताइए कि आपको रजत बेदी का कमबैक कैसा लगा। और तब तक के लिए रखिए अपने गॉसिप्स एंटीना हाई और बॉलीवुड की दुनिया में खो जाइए। बाय बाय फिल्मी दोस्तों।